सुर्खियों के बाद शुरू करते हैं 15 सेकंड में खबर। भोपाल में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बड़ी बैठक। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश की मौजूदगी में हो रही बैठक। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, सीएम शिवराज भी बैठक में शामिल। भोपाल में सांसद, विधायक और संगठन के प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक जारी। बैठक में नगरीय निकाय चुनाव परिणाम की समीक्षा, मिशन 2023 की रणनीति पर भी मंथन। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति का ऐलान, नई समिति में 15 नेता शामिल। बीजेपी संसदीय बोर्ड में मध्य प्रदेश से सत्यनारायण जटिया को बड़ी जिम्मेदारी। केंद्रीय चुनाव समिति में जटिया का नाम शामिल, जेपी नड्डा ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। भोपाल में सीएम शिवराज ने दी शुभकामनाएं। केंद्रीय संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति के सदस्यों को बधाई। सीएम शिवराज ने ट्वीट कर दी शुभकामनाएं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान, संगठन के लिहाज से यह बैठक महत्वपूर्ण। कहा, नगर पालिका में 53% और नगर निगम परिषद में 43% रहा बीजेपी का वोट शेयर। बीजेपी की बैठक को लेकर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान। कहा, संगठन आने वाले समय में और होगा मजबूत। बैठक में पूर्व में आयोजित कार्यक्रमों की भी समीक्षा होगी। जबलपुर के लाटगंज में ज्वेलरी शॉप में हुई चोरी के मामले में 24 घंटे बाद पुलिस के हाथ खाली। चोरों को पकड़ने के लिए बनाई गई 8 टीमें, कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। बुरहानपुर में पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव ने कांग्रेस के नवनिर्वाचित नगर निगम सभापति के पदग्रहण समारोह में की शिरकत। 2 अक्टूबर से शुरू होने वाली भारत जोड़ो यात्रा की दी जानकारी। सीएम हाउस में पोकलेन ड्राइवर्स को किया गया सम्मानित। सीएम शिवराज ने किया सम्मानित। डैम खाली करवाने का किया था काम। धार में कारम डैम लीकेज मामले में जांच तेज। निर्माणाधीन बांध के क्षतिग्रस्त होने की होगी जांच। 5 दिन में जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी कमेटी। कारम डैम की जांच के लिए जांच कमेटी गठित। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट का बयान, पूरे मामले में हम तथ्यों के आधार पर दोषियों के खिलाफ करेंगे कार्रवाई। कारम बांध डैम का वॉल खोलने वाले रियल हीरो विजयपाल सिंह ने न्यूज 18 से की बातचीत। कहा, उस दौरान हम सभी डरे हुए थे, लेकिन बस यही ख्याल था कि हजारों लोगों की जान हमें बचानी है। टीम को लगातार मिल रहे थे जरूरी दिशा निर्देश। एक्टर अर्जुन कपूर पर भड़के गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। कहा, कोई फ्लॉप एक्टर जनता को धमकाए तो अच्छा नहीं, एक्टिंग पर दें ध्यान। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बाढ़ की स्थिति के बारे में दी जानकारी। हालात धीरे धीरे आ रहे काबू में, कई जगहों पर बाढ़ की स्थिति अब कम। कूनो नेशनल पार्क में जल्द दिखेगी अफ्रीकी चीतों की रफ्तार। नामीबिया से लाए जा रहे चीतों की हुई मेडिकल जांच। चीतों के स्वागत के लिए तैयार है एमपी। नामीबिया से कूनो आने वाले चीतों की हुई मेडिकल जांच। सीएम शिवराज ने ट्वीट कर दी जानकारी। बाल बाल बचे जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट। मंत्री की कार को ट्रक ने मारी टक्कर। भोपाल जाते समय देवास बाईपास पर हुआ हादसा। विस्टाडोम टूरिस्ट कोच पहुंचा जबलपुर। यात्रियों का रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत। पहली बार प्रदेश की धरती में विस्टाडोम कोच से रेल यात्रियों ने किया सफर। सीएम के स्वागत में जमकर नाचे बीजेपी के विधायक सुरेंद्र पटवा। बीजेपी विधायक सुरेंद्र पटवा का वीडियो आया सामने। सीएम के स्वागत में समर्थकों के साथ हाईवे पर किया डांस। जबलपुर में अपनी ही पार्टी कांग्रेस पर बिफरे विधायक संजय यादव। कहा, पार्टी फोरम में कोई सुनवाई नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस में कांग्रेस। ग्वालियर में जन्माष्टमी पर आएंगे अखिलेश यादव। श्री कृष्ण जन्माष्टमी चल समारोह में शामिल होंगे अखिलेश यादव। छिंदवाड़ा में बेकाबू ट्रक मकान में घुसा। हादसे में एक महिला घायल। गुस्साए लोगों ने ड्राइवर को जमकर पीटा। उज्जैन इंदौर के आईआईएम और एशिया विश्वविद्यालय ताइवान के बीच एमओयू। दोनों संस्थान मिलकर शुरू करेंगे नए पाठ्यक्रम। शोध कार्यों को दिया जाएगा बढ़ावा। शाहजहांपुर के मोहन बड़ोदिया में बाबा के घर पर पकड़ी गई शिष्या। बाबा की पत्नी ने रंगे हाथों पकड़ा। वीडियो भी आया सामने। डिंडौरी में स्वास्थ्य सुविधाओं के दावों की खुली पोल। बीमार पत्नी को कंधे पर लादकर अस्पताल पहुंचा पति। सड़क नहीं होने से गांव तक नहीं पहुंच पाते हैं वाहन।
भिंड में स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाती तस्वीर आई सामने। हाथ ठेले पर बीमार पिता को बेटा लेकर पहुंचा अस्पताल। लाहौर के दमोह अस्पताल का मामला। दमोह के अदरोठा गांव में स्कूल परिसर में दिखा 5 फीट लंबा मगरमच्छ। वन विभाग ने मौके पर पहुंचकर किया रेस्क्यू। पन्ना में महिला पर भालू ने किया हमला। जंगल में भैंस चराने गई थी महिला, अस्पताल में इलाज जारी। जबलपुर के न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल अग्निकांड में आरोपियों की जमानत याचिका खारिज। अब तक 4 आरोपी किए जा चुके हैं गिरफ्तार। दमोह जिला अस्पताल की लापरवाही आई सामने। अस्पताल के स्टाफ ने दूसरी महिला का बच्चा किसी और को सौंप दिया। ब्लड सैंपल की जांच में हुआ खुलासा। भोपाल में डिप्थीरिया जैसी जानलेवा बीमारी से बचाने के लिए चलेगा अभियान। 31 अगस्त तक चलाया जाएगा अभियान। स्कूल और आंगनबाड़ी में होगा निःशुल्क टीकाकरण। रीवा के सिरमौर जनपद सीईओ पर जानलेवा हमला। शिकायत के बाद अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज। धमकी देने का ऑडियो हुआ था वायरल। ग्वालियर में कांग्रेस पार्षदों की क्रॉस वोटिंग का मामला। क्रॉस वोटिंग की जांच के लिए पहुंची टीम। पीसीसी चीफ कमलनाथ को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। खरगोन की बेटी ने इटली में दिखाया कमाल। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिज प्रतिस्पर्धा में जीता गोल्ड। 48 देशों से 152 खिलाड़ी हुए थे शामिल। सीहोर के कोठरी नगर पंचायत स्थित वीआईटी कॉलेज के हॉस्टल में बीटेक द्वितीय वर्ष के छात्र ने लगाई फांसी। बिहार निवासी एक छात्र ने अपने रूम में किया सुसाइड। हॉस्टल में हड़कंप। रायपुर में बनेगा सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट का लैब। सीएम भूपेश बघेल ने किया एमओयू साइन। विद्युत कंपनियों को टेस्टिंग में मिलेगी 20% की रियायत। छत्तीसगढ़ बीजेपी के नए नेता प्रतिपक्ष का ऐलान। नारायण चंदेल बने नेता प्रतिपक्ष। धर्मलाल कौशिक की जगह बने नेता प्रतिपक्ष। बीजेपी विधायक दल ने लिया फैसला। नारायण चंदेल ने नेता प्रतिपक्ष बनते ही किया ऐलान। विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत से आएंगे। हाईकमान ने दी है बड़ी जिम्मेदारी। प्रदेश में परिवर्तन जरूर होगा। महाराष्ट्र के गोंदिया में ट्रेन हादसा। ट्रेन के 3 डिब्बे पटरी से उतरे। बिलासपुर से जोधपुर जा रही थी ट्रेन। नारायणपुर में सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। 8 लाख की इनामी महिला नक्सली गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ दौरे पर बीजेपी की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी। कहा कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद कर दिया जाएगा नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान। और बाद में नारायण चंदेल के नाम का ऐलान हुआ। छत्तीसगढ़ के अंकिता गुप्ता ने यूरोप के माउंट एल्ब्रुस पर लहराया तिरंगा। सीएम भूपेश बघेल ने सौंपा था झंडा। पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात है अंकिता। कांग्रेस का आज से महंगाई पर चर्चा अभियान शुरू। बाजार और मंडियों में नेता कार्यकर्ता कर रहे संपर्क। 23 अगस्त तक चलेगा कार्यक्रम। बलरामपुर में स्कूल की छत का गिरा प्लास्टर गिरने से एक छात्र घायल। शासकीय बालक हाई स्कूल शंकरगढ़ का मामला। रायपुर में 48 घंटे में मिले स्वाइन फ्लू के 6 मामले। रायपुर से मिले 5, दुर्ग से 1 मरीज। प्रदेश में स्वाइन फ्लू के 52 एक्टिव केसेस। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में कमी। 24 घंटे के दौरान 285 नए मामले आए सामने। प्रदेश में 1,500 से भी कम एक्टिव केसेस। राजनांदगांव में महाराष्ट्र के गोंदिया ट्रेन हादसे के चलते कई ट्रेन लेट। हादसे के कारण इंटरसिटी लेट। गोंदिया से बिलासपुर जाती है इंटरसिटी। कांकेर के जंगल में मिला दुर्लभ जीव। वन विभाग की टीम ने लिया कब्जे में। विलुप्त प्रजाति की श्रेणी में आता है जीव। धमतरी के रेंगाडीह इलाके में दंतैल हाथियों ने डाला डेरा। वन विभाग ने 5 गांवों को किया अलर्ट। उत्तर सिंहपुर रेंज में घूम रहे 3 दंतैल हाथी। बलरामपुर में सर्पदंश की शिकार हुई महिला। समय रहते परिजनों ने पहुंचाया अस्पताल। रामानुजगंज अस्पताल में महिला का इलाज जारी। मूलभूत सुविधाओं से महरूम है बालोद का कटरेल गांव। 12 किलोमीटर दूर पढ़ने जाते हैं बच्चे। बारिश के दिनों में बढ़ जाती है परेशानी। मुंगेली के खुड़िया वन क्षेत्र में अतिक्रमण का मामला। साल भर में दूसरी बार कब्जा करने पहुंचे ग्रामीण। वन विभाग और पुलिस ने हटाया कब्जा। सूरजपुर में ओवरलोड ट्रकों के रेत परिवहन से स्थानीय लोगों में रोष। सड़कें हो रही जर्जर। ओवरलोड वाहनों पर रोक लगाने की मांग। बलरामपुर में सड़क किनारे खड़ी बाइक में अचानक लगी आग। धू धू कर बाइक को जलता देखकर हैरान रह गए लोग। स्थानीय लोगों की सूझबूझ के बाद आग पर पाया गया काबू।
दुर्ग में 8 चोरी के मामलों में खुलासा, 3 आरोपी समेत एक नाबालिग गिरफ्तार, 6.5 लाख का माल जब्त। रायगढ़ में चोरों का आतंक, 3 दुकानों से नकदी की चोरी, सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। कवर्धा में रिटायर्ड कर्मचारियों के साथ अधिकारियों ने बिताया समय, बुजुर्गों की खुशियों में शामिल हुआ जिला प्रशासन, केक काटकर मनाया गया जन्मदिन। राजनांदगांव के प्रथम पर्वतारोही रोहित ने एक बार फिर दिखाया कमाल, हिमाचल प्रदेश के माउंट यूनाम की चोटी पर लहराया 280 फीट लंबा तिरंगा। इंदौर में आगामी 15 दिनों के लिए बारिश का अलर्ट, मछुआरों को नदियों में जाने से रोकने के निर्देश। महू, किशनगंज, बड़गोंदा, मानपुर, सिमरौल की सीमाओं को किया गया प्रतिबंधित। मध्य प्रदेश के हरदा में हो रही तेज बारिश, तवा और बरगी बांध से छोड़ा जा रहा पानी, कई जगहों पर नर्मदा उफान पर। निवाड़ी में टापू पर फंसा चरवाहा, बेतवा में तेज बहाव के चलते फंसा, एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर निकाला सुरक्षित। बकरियां चराने के लिए नदी किनारे गया था रामकिशन। लगातार हो रही बारिश के चलते धार के मांडू की खूबसूरती में लगे 4 चांद, हंसी वादियों ने महलों और इमारतों को लिया आगोश में, बड़ी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक। गुना के धरनावदा में एनएफएल कर्मचारी रपटा पार करने के दौरान कार समेत बहा, होमगार्ड के जवानों ने कार को गुना के चौपट नदी से बरामद किया। कर्मचारी की डेड बॉडी कार से 3 किलोमीटर दूर मिली। राजस्थान के कोटा बैराज से 1,84,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद चंबल नदी उफान पर, बाढ़ का खतरा बढ़ता देख प्रशासन हाई अलर्ट पर। अटेर के बाढ़ पीड़ित इलाके में 2 दर्जन से ज्यादा गांवों में कराई गई मुनादी, चस्पा किए गए नोटिस। श्योपुर में लगातार हो रही बारिश से पार्वती नदी उफान पर, श्योपुर का राजस्थान समेत कई शहरों से संपर्क कटा, आम जनजीवन बेहाल। इंदौर संभाग के सभी जिलों की नदियों के घाट तत्काल रूप से किए जाएंगे बंद, सभी पिकनिक स्पॉट 15 दिन के लिए बंद करने के निर्देश, ट्रैफिक रोकने और डायवर्शन का प्लान तैयार करने के आदेश। खरगोन में नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ने से हाई अलर्ट जारी, ओंकारेश्वर के 18 गेट, इंदिरा सागर बांध के 13 गेट खुलने के बाद मंडराया खतरा, यातायात डायवर्ट। हरदा में जारी बारिश से ग्रामीण इलाकों में हालात बदतर, सड़क पुल सब पानी में डूबे, ट्यूब के सहारे नदी पार कराने के बाद महिला ने बेटे को दिया जन्म। लगातार हो रही बारिश से मंडला के पर्यटन स्थल सहस्त्र धारा का जलस्तर बढ़ा, एक साथ सैकड़ों झरनों के रूप में बहने वाली धारा उफान में तब्दील, मंदिर तक जाने वाला रास्ता 2 किलोमीटर पहले ही डूबा। टीकमगढ़ के ओरछा में नदियां अपने उफान पर, माता टीला डैम से पानी छोड़े जाने के बाद दोनों पुलों के ऊपर से 8 फीट बह रहा पानी, 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद अलर्ट जारी। प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी, सभी बड़े बांध हुए फुल, लगातार हो रही मूसलाधार बारिश। खरगोन के बड़वाह में उफान पर नर्मदा नदी में बढ़ते जलस्तर के बाद मोरटक्का पुल को किया गया बंद, ओंकारेश्वर बांध के 18 गेट, इंदिरा सागर के 13 गेट खोले गए। मोरटक्का पुल पर बाढ़ के हालात, इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर बांध के गेट खोलने से बढ़ा जलस्तर, खंडवा के निचले इलाकों में रेस्क्यू के निर्देश। भिंड में चंबल नदी में बाढ़ आने पर अलर्ट जारी, डूब प्रभावित इलाकों को खाली करने की अपील, गांव में प्रभावित इलाकों में प्रशासन ने लगाए नोटिस। राजगढ़ में तेज बारिश के चलते डैम लबालब, मोहनपुरा डैम के 14 गेट खोले गए, सैकड़ों गांव का जिला मुख्यालय से टूटा संपर्क। श्योपुर में पार्वती चंबल नदियां उफान पर, सुंडी और साण गांव बने टापू, 72 घंटे से रास्ता बंद। सीहोर के सीवन नदी में डूबी मिली कार सवार का शव बरामद, उफनती नदी में बह गई थी कार। रायसेन का विदिशा से सड़क संपर्क टूटा, नेशनल हाईवे 146 पर पगनेश्वर के पास पुलिया पर भरा पानी, बेतवा ने दिखाया रौद्र रूप। राजगढ़ में तेज बारिश के चलते डैम लबालब, मोहनपुरा डैम के 14 गेट खोले गए, सैकड़ों गांव का जिला मुख्यालय से टूटा संपर्क। जबलपुर में बरगी बांध के 2 और गेट खोले गए, पहले से खुले थे बांध के 13 गेट, अब 15 गेटों से छोड़ा जा रहा पानी।
दुर्ग की शिवनाथ नदी में आई बाढ़, नकपुरा में फंसे लोगों का रेस्क्यू, बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। मुंगेली में खेतों में भरा पानी, किसानों को फसल बर्बाद होने की सता रही चिंता, अतिवृष्टि से धान की फसलों को भारी नुकसान। मुंगेली में आफत की बारिश से खेतों में भरा पानी, रोपनी नहीं होने से धान का कम होगा उत्पादन, किसानों को भारी नुकसान। बीजापुर में थमी आफत की बारिश, NH 163 से उतर रहा बाढ़ का पानी, NH 163 और 63 पर आवाजाही अभी भी ठप। दंतेवाड़ा में अच्छी बारिश होने पर 84 गांव के लोगों ने की भीमसेन की पूजा, बरसात नहीं होने पर भी की जाती है भीमसेन की पूजा। मध्य प्रदेश के मंदसौर में लगातार हो रही बारिश के चलते चंबल नदी उफान पर, जलस्तर बढ़ने से गांधी सागर बांध का खोले गए 4 गेट। श्रीनगर के पहलगाम बस दुर्घटना में शहीद हुए ITBP जवानों को दी गई श्रद्धांजलि, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पुष्पांजलि अर्पित की। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शहीदों के पार्थिव शरीर को दिया कंधा। कल पहलगाम के चंदनवाड़ी इलाके में खाई में बस गिरने से ITBP के 7 जवान हुए थे शहीद। जयपुर के बस डिपो सिंधी कैंप पर एक बस में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी भयानक आग, पाली डिपो की बताई जा रही बस पूरी तरह जलकर खाक। कारोबारी गौतम अडानी को Z श्रेणी की सुरक्षा, CRPF के कमांडो अब सुरक्षा में लगेंगे, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, खबरें जारी रहेंगी।